आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का चुनाव विरोध बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा चुनाव को लेकर के चाहे वह एडवोकेट महमूद प्राचा हो और चाहे आम जनता हो, अब आम जनता इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब कांग्रेस ने कंप्लेन कर दिया कि हमारा रिकाउंटिंग कीजिए, इस सारों को सील कीजिए, तो एक सप्ताह के अंदर अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग का जवाब नहीं आ रहा है। सारे सबूत दे दिए, 22 सीटों के सारे सबूत दे दिए कांग्रेस ने। 9 सीटों के अभी मैंने जो आंकड़े बताए, 32 सीट वोट से कोई चुनाव जीत रहा है। आप क्या सोच रहे, वह ईमानदारी है? होती है ईमानदारी, बिल्कुल होती है, इससे इंकार नहीं कर सकते कि 32 सीट से क्या एक वोट से भी लोग जीतते हैं, और एक वोट इसीलिए अहमियत माना जाता है। लेकिन वह ईमानदारी से गिना गया वोट है क्या, सवाल यहां खड़ा होता है। और इस शासन काल में और इस चुनाव आयोग के काल में वह ईमानदारी से काउंटिंग कर दिया जाए, 32 वोट दिया गया है, इस पर शक है। जब 14 लाख वोट यह चुनाव आयोग अतिरिक्त दिया है, इसीलिए मशीन नहीं खुल रहा है, क्योंकि 14 लाख वोट गिने गए। कहां से आए हुआ वोट? 90 सीटों पर खेल, 90 सीट का प्रदेश, इतना छोटा प्रदेश है, और वह जरूरी है। क्यों? क्योंकि 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद 9 तारीख को ही उद्योगपति जमीन कब्जा करने वहां चले गए, और गांव वाले वहां आकर के बिलख रहे थे। इसलिए भी यह चीजें की जा रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई होती और हजारों की संख्या में संधू बॉर्डर पे, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वह आ गए होते, अभी तक दिल्ली वह रास्ते खोल दिए गए थे, जो दिल्ली पार्लियामेंट चलाना मुश्किल हो जाता भाजपा को। इसलिए भी जीत जरूरी थी, नहीं तो दिल्ली हिल जाती। जब पूर्ण बहुमत की सत्ता में 303 सीटों के साथ मोदी जी पार्लियामेंट में थे, तब 13 महीने किसान बैठ करके हिला दिए थे, तो अब तो 240 पर है। नीतीश नायडू को क्या बिसात थी कि उनके साथ खड़े हो जाते हुआ मोदी के साथ, अगर वह किसान दिल्ली पहुंच जाए तो। इसलिए उन्हें वहीं रोका जा रहा है, इसलिए भी हरियाणा जरूरी था। लेकिन अगर यह रिकाउंटिंग किसी भी कीमत पर हो जाए, इस वक्त अभी सीजीआई भी है, उनका 10 नवंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, अगर इस पर सुनवाई कर दे तो इस देश की तस्वीर बदल जाएगी, और पता नहीं कितने बागर बिल्लों के काले चिट्ठे इस देश के सामने आ जाएंगे, जो इस देश को पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी है। इस देश की बदहाली आप दर्शकों तक बहुत सी खबरें नहीं पहुंच पाती है, ऐसी ऐसी खबरें आपके पास नहीं पहुंच पाती है। आप बताइए कि मैंने जो कल खबर ब्रेक की थी कि एक ग्लोबल इंडेक्स के अंदर 127 देशों में से भुखमरी में हमारा देश 105 नंबर पर है। कभी सोचा था आपने? मैं नहीं कह रहा, ग्लोबल इंडेक्स कह रहा है। यह ग्लोबल इंडेक्स कह रहा है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपी गई थी, उस वक्त 127 देशों में हमारा देश 55 नंबर पर था, और आज 10 साल में के बाद क्या पोजीशन है मोदी जी के कार्यकाल में? 127 में 105 नंबर पर भूखमरी में आ गया है। इसीलिए वह 5 किलो फ्री अनाज 81 करोड़ लोगों को दिए जा रहे हैं। वह कोई एहसान नहीं है, वह इस सरकार की नाकामयाबी है। नहीं तो 1 रुपया किलो मिल रहे थे, 1.5 रुपया किलो, 2 रुपया किलो सरकारी मिल रहे थे, अभी मिलते हैं। 2 रुपये दे करके ला लेंगे भाई, लेकिन कब? जब रोजगार होगा। वह रोजगार जब मिलेगा तो 2 रुपया क्या,
50 रुपया और 100 रुपया किलो के भी लोग चावल खाते हैं। हमारे मध्यम वर्ग के लोग, छोटे लोग, उनकी इच्छा होती है 100 रुपया किलो के भी चावल ले आकर के घर में बनवा करके खाते हैं कि आज यह चावल लाएंगे, 1 किलो उठा करके लाएंगे, लेकिन ले करके आके परिवार को खिलाएंगे, बाकी सामान ये खाएंगे, 40 रुपया 50 रुपया के चावल खाएंगे। लेकिन क्या इस वक्त जो आप 10 साल पहले 10 और 15 रुपया किलो पर जो चावल खा रहे थे, वह चावल आज 50 रुपया किलो भी आपको मिल रहा है क्या? क्यों नहीं सोच रहे आप? क्या यह सोचना जरूरी नहीं है? क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए? यह चीजें एक एक भेद इस सरकार की खुल रहे हैं और यह सरकार बैकफुट पर आ रही है, आम जनता सड़क पर आ रही है। अब इस सरकार और चुनाव आयोग को डर लग रहा है और यह आंदोलन अगर ना कर दिया कि नहीं मैं काउंटिंग नहीं करूंगा, जो अभी तक नहीं किया, तो उसके पास बाद सड़क पर जो लोगों का, आम जनता का जो आना शुरू होगा ना, उसे सरकार संभाल पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी।